नमस्कार मेरे सभी दर्शकों और श्रोताओं को। आज हम हमारी ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर अंतिम शिवलिंग घृष्मेश्वर महाराज के यहाँ दर्शन पर चलने वाले हैं। तो हाथ पकड़िए मेरा हाथ और चलिए इस यात्रा पे। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के नज़दीक दौलताबाद से 11 किलोमीटर दूर घृष्मेश्वर महाराज का मंदिर स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंग में ये 12वां ज्योतिर्लिंग है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इस मंदिर के समीप ही स्थित हैं। इस मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। शहर से दूर ये मंदिर सादगी से परिपूर्ण है। इस गांव का नाम वेरुल गांव है। इससे जुड़ी एक बहुत ही पौराणिक और सुंदर कथा बहुत प्रचलित है, जो इस प्रकार है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता भी चला कि सुदेहा शायद कभी संतान उत्पत्ति नहीं कर सकती। सुदेहा को बच्चे बहुत पसंद थे। उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दूसरा विवाह करने के लिए कहा। पहले तो सुधर्मा को ये बात नहीं जची, लेकिन अंत में उसे अपनी पत्नी की जिद के आगे झुकना पड़ा। वह अपनी पत्नी की छोटी बहन गुष्मा को ब्याह कर ले आए। गुष्मा भोलेनाथ की बहुत ही अनन्य भक्त थी। वह प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ पूजन करती थी। भगवान भोलेनाथ ने कुछ ही दिनों में उसकी भक्ति और शक्ति देखकर उसकी गोद भर दी और उसके यहाँ एक सुंदर चांद सा स्वस्थ बालक का जन्म हुआ। बालक के जन्म से दोनों बहनें बहुत खुश थीं और सब कुछ खुशी खुशी बीतने लगा। लेकिन ना जाने कैसे सुदेहा के मन में कुछ कुविचार आने लगे कि मेरा अब इस घर में बचा ही क्या है, सब कुछ गुष्मा का ही है। ये विचार एक बीज से पेड़ बन गया और उसने गुष्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसने शव को उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें गुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को प्रवाहित करती थी। सुबह होते ही इस बात का सबको पता चला तो कोहराम मच गया। सुधर्मा और उसकी पुत्रवधू दोनों सिर पीट पीट के फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन गुष्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब वह तालाब से लौटने लगी तो उसने उसका प्यारा बालक तालाब के भीतर से निकल कर आता हुआ दिखाई दिया और सदा की भांति अपनी माता के चरणों में गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास से यूं ही घूम कर आ रहा हो। इसी नित्य तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और वहाँ प्रकट हुए। गुष्मा से वर मांगने के लिए कहने लगे। वह सुदेहा की घिनौनी करतूत पे भी बहुत क्रूर थे। अपने त्रिशूल से उसका सर काटने ही वाले थे कि गुष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मेरी अभागी बहन को छोड़ दीजिए। आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र और मेरा परिवार वापस मिल गया है। आप उसे भी क्षमा कर दीजिए। मेरी एक प्रार्थना और है, लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सर्वदा ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाइए। भगवान शिव ने उसकी ये दोनों ही बातें स्वीकार कर ली। घृष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की स्थापना की वास्तविक तिथि किसी को ज्ञात तो नहीं है, परंतु ये तिथि बहुत ही पौराणिक मानी जाती है। मुगल साम्राज्य के दौर में ये मंदिर वेलूर क्षेत्र में स्थित था, जिसे वर्तमान में एलोरा केव्स भी कहते हैं। मंदिर के आसपास के क्षेत्र में 13वीं और 14वीं शताब्दी के बीच कुछ विनाशकारी हिंदू मुस्लिम संघर्ष भी देखने को मिलते हैं, जिसमें यह मंदिर क्षतिग्रस्त भी हुआ। 16वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा मालोजी भोसले ने इस मंदिर को दोबारा निर्मित करवाया। हालांकि 16वीं शताब्दी के बाद मुगल सेना ने घृष्मेश्वर मंदिर पर कई हमले किए। 1680 और 1707 के दौरान मुगल मराठा युद्ध में भी ये मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद से करीब 29 किलोमीटर दूर वेरुल गांव में स्थित है। औरंगाबाद सभी कनेक्टिविटी यानी सड़क, वायु एवं रेल से जुड़ा है, तो आपको यहाँ पहुँचने में कोई कठिनाई होगी। हो सके तो इस अंतिम शिवलिंग के दर्शन अवश्य करें। कहते हैं इस शिवलिंग के दर्शन करने वालों के सारे समस्त दुख कट जाते हैं। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मुझे इतना समर्थन देने के लिए। कृपया करके अगर मुझे आप और समर्थन देना चाहें तो मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।